everyone, I'm your personal stylist Geetika Juneja with you today and I'm here to help you with the decluttering of your wardrobe. So जब भी फेस्टिवल सीजन आता है हम लोग सब सफाई में लग जाते हैं. Sometimes it's very strenuous thing, so it is always confusing as well as time consuming. So how to do it with easy, simple steps and technique, I'm going to tell you in this video, so stay tuned. Don't forget to press the subscribe button before we start because every week I'm coming up with new styling hacks and lifestyle tips. So let's start the decluttering process today from the lens of a stylist. तो आप देख रहे हो कि ये जिस तरीके का फैब्रिक है वो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट है और इतना हैवी एम्ब्रॉयडर्ड सूट अगर मैंने ये थिन हैंगर्स पे डाल दिया तो उस पूरे हैंगर की शेप भी चली गई और मेरा फैब्रिक या मेरा आउटफिट भी ठीक तरीके से हैंग नहीं हुआ. तो जब भी आप अपने पार्टी वेयर या हैवी आउटफिट्स के लिए हैंगर चूज़ कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आप हमेशा स्टर्डी हैंगर्स का यूज़ कर रहे हैं. सो इस तरीके के हैंगर्स भी हमेशा मार्केट में आपको ईजीली अवेलेबल होंगे. मेक श्योर कि आप कौन से हैंगर पे किस तरीके के क्लोथ्स को हैंग करेंगे. इस तरीके के फैब्रिक्स और इस तरीके का हैंगर ये बिल्कुल अनमैच्ड है बिकॉज यू कैन सी ये स्लिप हो रहा है. दिस इज़ अ सिल्की फैब्रिक एंड ये हैंगर्स हमें इजीली दुबई में लॉन्ड्री से मिल जाते हैं जो सिर्फ वन आउटफिट या वन सिंगल गारमेंट के लिए यूज़ होते हैं, शर्ट्स के लिए यूज़ होते हैं. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हैंगिंग योर सूट्स और हैवी साड़ीज़ and fabric like this. So to demonstrate, I have a heavy suit and with pants, with dupatta, it's everything within one hanger, but it's not moving. So you can see these are sturdy and more useful option. It keeps your outfit also appropriate and preserves the fabric too. So we have hangers like these in the market and this. These velvet hangers are appropriate for your silky fabrics. Also, this has a rubber grip. So whichever you can find easily, you can opt for. But do not go for those thin metal hangers for your heavy embroidered sarees and suits this festive season. सो ये डीक्लटरिंग का प्रोसेस होगा सिर्फ 4 इजी स्टेप्स में, जिसका फर्स्ट स्टेप है रिमूवल मतलब आपके वार्डरोब में जितने भी कपड़े हैं, जितनी एक्सेसरीज, बेल्ट्स, बैग्स, वट एवर इट इज़ जो आपने रखा है संभाल के, वो आप एक बार रिमूव कर दीजिए. कम्प्लीटली इसको एम्प्टी करके क्लीन कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए. सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने भी सारे क्लोथ्स को रिमूव करके एड पे रख दिया है और इस तरीके से रख दिया है कि मुझे क्लियरली विजिबल है कि कौन से कपड़े मेरे यूज़ किए हैं और कौन से नहीं. आई कैन सी देम ऑल. तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो डीक्लटरिंग प्रोसेस का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं डोनेशन और डिस्पोजिंग ऑफ. सो एज यू कैन सी मैंने अपने पास 2 बॉक्सेस रखे हैं. आप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए या फिर एक बिग बैग हो सकता है जिसमें आप अपने डोनेशन और डिस्पोजिंग ऑफ वाले कपड़ों को अलग अलग कर देंगे. अब इसको अलग कैसे करना है? सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक डेनिम जीन्स है जो अच्छी क्वालिटी में भी है और मैं नहीं चाहूँगी कि ये वेस्ट हो. सो शायद हम कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम ऐसे कपड़ों को उठा के रख देते हैं कि मे बी ये मुझे फिट आ जाएगी और इसकी क्वालिटी अच्छी है, वाई शुड आई थ्रो इट, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, whatever. So many excuses and reason we have sometime. But ये अब size मुझे fit नहीं होता. And second thing, after becoming a stylist, I have understood my body shape better. And I know that this does not matches or enhances my body shape. So definitely I have changed my style and I have started wearing wide leg pants more. So any time in near future, I'm not going to use it for sure. So it is going in the donation box so that someone in need can use it. Next, if I see, this is also a very good, it's a Zara pants, but these are also narrow fit, which I am not currently using. So I am also again donating these pants. Next, if I see these pants and I can see these are pajamas that I used to carry. I have not worn much, but रखने से इसका elastic ख़त्म हो चुका है. सो कोई भी चीज़ जो इस तरीके की हो जिसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई हो या वो वॉर्न आउट हो गया हो या उसका इलास्टिक लूज़ है, आई वुड नॉट प्रेफर टू गिव इट इन डोनेशन बॉक्स. आई वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ सच पीस
because anybody who is wearing the clothes that you have donated should also feel happy and comfortable with the appropriate quality of the outfit. This is a nice dress. ये मैंने इम्पल्स बाय में ली थी क्योंकि उस टाइम शोरूम की लाइट्स में ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन लेटर ऑन व्हेन आई wore it in in the daylight at home, I see that the color of the outfit is not going very well on my skin tone. So this is absolutely a new outfit, but मैं इसको नहीं कैरी करने वाली हूँ. So it is also going in donation box. Anything which is of no use to you but can be used by somebody else, just donate that. Keep the emotions in your heart and not in the terms of clothes in your wardrobe. We always have so many belts from the different dresses. ये belts के साथ की dresses तो चली गई, अब इनका कोई यूज नहीं है. So better to dispose of such small article lying in the corners of your wardrobe. So now we are coming to the third point of the decluttering process, which is reuse. Most of the times हम कपड़ों को एक साथ ही कबर्ड में रख देते हैं, ये सोच के कि ये मैं कभी नेक्स्ट टाइम किसी और आउटफिट के बीच में मिक्स मैच करके यूज करूंगी, इसका साइज कम्प्लीटली मुझे फिट हो जाएगा तो मैं रख लेती हूँ, या वी थिंक कि मैं उसको ऑल्ट्रेशन करा के थोड़ा बहुत यूज कर सकती हूँ. In those cases, I would recommend do not put it back into your main wardrobe. Keep it in a separate box or a bag. And whenever you are going to your tailor next, try to get it altered, fix it, make it usable in the form you want to, then put it in your wardrobe. So that जब आप अपनी wardrobe खोलें तो हर एक outfit, हर एक garment आपकी use का हो, functional हो, and you would be able to mix match and utilize it. So if I start with this top, which is a very blingy top, एक टाइम था जब ये टाइप के टॉप बहुत ट्रेंड में थे, बट अब नहीं है. So I was thinking कि मैं इसके साथ एक रेड कलर की स्ट्रेट स्कर्ट स्टिच करा सकती हूँ and convert it into a dress. So I am keeping it in the reuse box. And if I take this dress also, ये मेरी शादी के टाइम का ड्रेस है जो डेफिनेटली मेरी अब की बॉडी शेप में फिट नहीं होने वाला है. एंड I am really obsessed with the design and the detail in this, and it has a stretchable fabric. I want to convert this into a peplum top. What do you guys think? I think I can use it in the form of a peplum top with a wide leg pant. Cut the length little shorter from here. So this definitely needs alteration, and that's why keeping it in the reuse bag. So now we are coming to the last and the fourth point of decluttering process, which is reset. रीसेट मतलब जो भी फाइनली आपने कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं, अब उनको अपनी कबर्ड में आपने डिफरेंट स्टाइल से सेट करना है, जिस तरीके से आप कन्वीनियंटली एवरी डे उन्हें यूज कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सो रीसेट आप अपनी वार्डरोब को अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. For example, if your lifestyle or your personal style is loud colors and a very happy-go-lucky person, you can put it in a way where different colors are there in a cluster form, and you can select which color you want to wear today and which outfit will be your choice for the day. Now I have chosen a wardrobe style which matches my profession. So I am a stylist by profession and मुझे कभी भी किसी भी तरीके के outfit की ज़रूरत पड़ती है. Sometimes I'm going for puja, so I need suits. Sometimes I'm going for an outing with friends, I need denim. Sometimes I want to style myself and showcase to the audience. Then also I need different outfits at different point of time. So मेरे पास एक wardrobe है जो मेरे casual और मेरे एथनिक सूट्स के लिए है, और एक वार्डरोब है जो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाने वाली हूँ कि वो मेरी प्रोफेशनल वार्डरोब है, वेयर आई हैव मोस्ट ऑफ माय फॉर्मल्स एंड सेमी फॉर्मल्स. इफ़ यू डू नॉट हैव स्पेस इन दैट केस, तो आप एक ही वार्डरोब में अलग अलग सेक्शंस भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट ओकेजन्स के अकॉर्डिंग, और समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स एज आई हैव मैंशनड बिफोर. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है मेरी वर्क वेयर वार्डरोब. आई हैव ऑर्गेनाइज्ड माय अंडरगारमेंट्स इन दिस, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू कीप your undergarments in an organizer like this to make it look neat, tidy and save your time.
And this one is a wardrobe where I have kept my saris, my bags, handbags, and some of my night suits and my everyday casual wear. Next time, we will meet with another video on how to create clusters. So see you soon. Do not forget to subscribe my channel for more styling tips and lifestyle hacks.